नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। क्या इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का समझौता हो गया है और उसे आज ही देर शाम तक या रात तक इजरायल की कैबिनेट में उसको मंजूरी दे सकती है? इससे संबंधित खबर इस समय इजरायल के मीडिया में और अमेरिकी मीडिया में छाई हुई। और चूंकि जब उन दोनों देशों के अखबारों में और टीवी चैनलों पर ये खबर आई है, तो वहाँ से उस खबर को उन्हीं सूत्रों से लेकर बाकी दुनिया के मीडिया ने भी ये खबर प्रसारित की है या छापा है। ये खबर सबसे पहले जो खबर आई ये इजरायल के टीवी चैनल 14 के माध्यम से आई, जिसमें ये बताया गया कि दोनों हिजबुल्लाह और इजरायल दोनों युद्ध विराम समझौते के करीब पहुंच गए हैं। उधर अमेरिका का वेबसाइट है, बहुत मशहूर न्यूज वेबसाइट axios.com, उसने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कुछ और डिटेल छापा है, जिसके मुताबिक इस समझौते में तीन पक्ष होंगे, इजरायल, हिजबुल्लाह और अमेरिका। अमेरिका की भूमिका ये होगी कि वो जिम्मेदारी लेगा इस समझौते पर अमल सुनिश्चित हो, इसकी वो जिम्मेदारी लेगा और इसके लिए जो भी उपाय वहाँ पर संभव होंगे वो करेगा। जहाँ तक इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जो सहमति बनी है, जिसके बारे में अभी खबर है, अभी घोषणा तो नहीं हुई है, उसको समझौते की क्या क्या शर्तें हैं इसको भी पब्लिक नहीं किया गया है, यानी सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है। लेकिन मीडिया में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक इस समझौते के तहत हिजबुल्लाह और इजरायल दोनों हमले तुरंत रोक देंगे। इजरायल अपने हवाई हमलों को भी रोकेगा, जिसमें उसने वहाँ पर तकरीबन 3,500-4 हज़ार लोगों को मारे गए हैं, बहुत से रिहायशी इलाकों को उसने नष्ट किया है, और उसको ठीक उसी पैटर्न पे जैसा कि वो लगभग 13-13.5 महीनों से गाजा में, जो फिलिस्तीन का इलाका है, वहाँ वो करता रहा है। लेकिन इस समझौते के तहत वो हवाई हमले रोक देगा। दक्षिणी लेबनान में ज़मीनी हम घुसपैठ करने की उसने जो कोशिशें की, हालांकि उसमें उसको नाकामियां हाथ लगी और उसे बहुत नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ उसने जो अपनी सेना का जमावड़ा कर रखा है उसको वो वहाँ से हटा लेगा। हिजबुल्लाह जो अपनी लगातार मिसाइलें और रॉकेट इजरायल पर दाग रहा है, उसको वह बंद कर देगा और हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल पर किसी भी रूप में आगे हमले नहीं किए जाएंगे। ये इस युद्ध विराम समझौते की शर्तें बताई गई हैं। यह समझौता फिलहाल 60 दिन के लिए होगा और अगर इस पर अमल ठीक से हुआ तो दोनों देश इसे आगे बढ़ाएंगे। ये बातें मीडिया में आई हैं। कहा यह जा रहा है कि यह समझौते पर सहमति तो काफ़ी पहले होने लगी थी, लेकिन उसमें जो बाधा बने हुए थे वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में तो अब ये दुनिया में ये तथ्य सभी लोग जान चुके हैं कि युद्ध को जारी रखने से उनके निजी स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो जब कभी समझौते की कोई बात आई है नेतन्याहू ने उसे नाकाम कर दिया है। लेकिन अब वो ऐसा कहा जा रहा है, चैनल 14 ने भी खबर दी है कि नेतन्याहू समझौते पर तैयार हो गए हैं। ये क्यों ऐसी स्थिति बदली, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें एक जो सवाल अभी तक जिसका जवाब नहीं मिला है कि क्या हिजबुल्लाह इस बात के लिए सहमत हो गया है कि इजरायल गाजा पर हमले जारी रखे और हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच लड़ाई बंद हो जाए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह का यही रुख रहा है कि युद्ध विराम तभी हो सकता है जब इजरायल हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई रोकने के साथ ही गाजा में भी अपने हमले, जो कि मानव संहार वो जारी रखे हुए हैं, उसको रोके। और ये याद करने की बात है कि जब 7 अक्टूबर को 2023 को हमास ने पहले हमला किया और उसके बाद इजरायल ने ये अपनी जेनोसाइडल एक्टिविटी शुरू की
अंधाधुंध लोगों को, बच्चों, महिलाओं को, जिसमें 44,000 लोग, अब पुष्टि हो गई है, 44,000 लोग जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, उनको उसने मार डाला, कत्लेआम किया, मानव संहार किया। तो उसी समय हिजबुल्लाह के उस जो प्रमुख थे कि सितंबर में इजरायली हमले में जिनकी मौत हो गई, हसन नसरुल्लाह, उन्होंने ऐलान किया था कि हिजबुल्लाह और इजरायल दोनों युद्ध की स्थिति में हैं, और वो क्योंकि हिजबुल्लाह मजबूती से गजा में वहाँ के जो फिलिस्तीनी हैं उनके पक्ष में खड़ा है। अब ये सवाल अभी चर्चा में है, इसका जवाब नहीं मिला है कि क्या हिजबुल्लाह का जो नया लीडरशिप है वो इस पर सहमत हो गया है कि उसके साथ लड़ाई रुके, और गजा में जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहें। ये देखने की बात होगी कि आगे उसमें से क्या बातें आती हैं। संभवतः ये ऐसा हुआ हो सकता है क्योंकि अभी हिजबुल्लाह भी एक, जिसे ब्रीदर कहते हैं, सांस लेने का वक्त कहते हैं, वो उसे चाहता है। उसका टॉप लीडरशिप सितंबर में मारा गया था हमले में, जब इजरायल ने उनकी जब मीटिंग चल रही थी युद्ध विराम के लिए का, उस समय भी एक प्रपोजल आया था, और युद्ध विराम के प्रपोजल पर ही विचार करने के लिए उनकी मीटिंग हुई थी। वहाँ इजरायल ने अचानक बमबारी कर दी थी, उसे खबर मिल गई थी कि वो मीटिंग कहाँ हो रही है, जो लेबनान में, और वहाँ वो सभी लोग मारे गए थे। और वो अनुभव भी ये वजह है कि अभी तक इस समझौते को लेकर एक शक बना हुआ है कि एक बार फिर कहीं ये इजरायल की चाल ना हो कि हिजबुल्लाह अपना जो, जिसे गार्ड लोग अपना कहते हैं, अपना सतर्कता घटा दे और एक बार फिर से इजरायल जवाबी हमले करे। खैर, ये बातें तो अभी देखने में आएंगी कि ये क्या है, लेकिन ये संभव है कि हिजबुल्लाह को इस समय, चूँकि लड़ाई में उसको भी नुकसान हुआ है, उसके नेताओं को, उनके कमांडरों को इजरायल ने खुफिया सूचनाएं हासिल करने के आधार पर निशाना बनाकर मार डाला है। तो ऐसी परिस्थिति में रीग्रुप होने के लिए, फिर से अपने को खड़ा करने के लिए उसे वक्त की ज़रूरत हो, और वो इस शर्त पर कि गजा में वो दखल नहीं देगा, गजा में जो हो रहा है फिलिस्तीनियों के साथ उससे अपनी चिंता हटाकर फिलहाल वो युद्ध विराम के लिए राजी हो जाएगा। यह एक सवाल है, देखने की बात है। अगर ऐसा होता है तो हिजबुल्लाह की मजबूरियां समझी जा सकती हैं, लेकिन फिर यह सवाल बना रहेगा कि गजा में जो मासूम लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनका क्या होगा। बात हमास से लड़ाई की नहीं है, हमास तो फाइटर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हमला किया, उसके पहले उसकी पृष्ठभूमि थी, लेकिन उसका क्या होगा वो तो दीगर सवाल है। लेकिन ये महिलाएं, बच्चे, अस्पताल, स्कूल। जो दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इजरायल क्यों या नेतन्याहू क्यों इस समझौते के लिए राजी हो रहे हैं, जैसे कि खबरें हैं हमने जिसका जिक्र किया। इसकी वजह बहुत साफ है। इजरायल जिस तरह से लड़ाई में घिरता चला गया है और उसे जो भारी नुकसान हो रहा है, अब इजरायल के लोग उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं है। इस बात के संकेत खुद इजरायली मीडिया में आप देखें अगर, तो अब ये उनकी सुर्खियों में है। रविवार को, संडे को हिजबुल्लाह ने लगातार मिसाइलें दागी इजरायल के अनेक इलाकों पर, जिसमें उसकी राजधानी तेल अवीव भी है। उसके बारे में इजरायल के मैंने 2 अखबार देखे, दोनों अखबारों में उसकी ये टॉप खबर है, पहली खबर है, जिसे लीड न्यूज कहते हैं। ये लीड न्यूज है, और ये लीड न्यूज में हारेट्ज अखबार की ये हेडलाइन है कि ओवर 250 रॉकेट्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान वुंड सेवरल कॉज हेवी डैमेज। 250 रॉकेट लेबनान से हिजबुल्लाह ने दागे, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए और बहुत भारी नुकसान हुआ, हेवी डैमेज हुआ। ठीक यही बात एक इजरायल का और अखबार जो है यरूशलेम पोस्ट, उसकी भी पहले पेज की खबर में बताया गया है।
नेतन्याहू के लिए ये बड़ी मुश्किल की बात बनी हुई है कि इजरायली मीडिया, देख मीडिया तो मीडिया है, वो चाहे ठीक है कितना भी नेशनलिस्ट हो, जो खबर होती है वो खबर उसमें आती है। अब वो मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस कोशिश में वो जुटे रहे हैं। और अभी संडे को ही उनकी कैबिनेट की मीटिंग में ये हावेट अखबार, जिसे वहाँ का प्रगतिशील अखबार माना जाता है, प्रोग्रेसिव न्यूज़पेपर माना जाता है, और जो एक जर्नलिज्म का के मूलभूत जो उसके सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसको फॉलो करता है काफ़ी हद तक। कोई भी अखबार पूरी तरह नहीं करता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक करता है। और जो खबर होती है, खबर को खबर के रूप में देता है। इजराइल को जो नुकसान होता है वो उसकी खबरें भी उसमें रहती हैं। वो एक जेनोसाइड के खिलाफ उसकी संपादकीय लाइन भी है। तो इजराइल की कैबिनेट ने बैठकर हावेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। और उसके बाद हावेट अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि नेतन्याहू वांट्स टू क्लोज डाउन अस, मैंने हमें वो बंद कर देना चाहते हैं। क्यों बंद कर देना चाहते हैं? इसलिए कि वो अपनी जनता को सच्चाई चाहते हैं कि सच्चाई उसके सामने ना आए। सच्चाई आने का नतीजा ये है कि इजराइल में के लोगों में असंतोष बहुत बढ़ गया है, और लोग मुख्य रूप से उसके जो बंधक हमास के कब्जे में हैं, बंधकों की अब तक रिहाई ना होने के लिए नेतन्याहू को अब जिम्मेदार मानने लगे हैं। क्योंकि नेतन्याहू ने जब कभी उसके लिए समझौता की कोशिश हुई उसे नाकाम कर दिया, और ये बातें वो खुलकर आकर सड़कों पे कह रहे हैं। संडे की शाम को, रविवार की शाम को वहाँ के एक टीवी चैनल पर एक रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें कई लोग बात करते सुने गए। एक महिला, हालांकि वो जो बातें वो लोग अपनी भाषा में कर रहे थे, हिब्रू में, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ साथ चल रहा था। तो वो महिला ये बता रही थी कि कैसे हम आज सुबह अपने काम के लिए गए, और जब हम वहाँ से लौटे तो देखा कि हमारा घर है ही नहीं, वो हिजबुल्लाह के हमलों में बर्बाद हो चुका था। और इसी तरह की बातें कई लोगों ने अपनी कहानी बताई। तो ये जो बर्बादियां हैं, इसको लेकर अब जो इजराइल के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये इस युद्ध की कीमत बहुत महंगी पड़ रही है। इस महंगी कीमत को वो कब तक चुकाएंगे, और उससे मकसद क्या हासिल हो रहा है? अगर इजराइल अभी तक हमास को नहीं हरा पाया, जो कि एक छोटे से इलाके में आप कह सकते हैं कैद है, छोटे से इलाके में वहीं से वो अपनी एक्टिविटी करता है, बल्कि उसने इजराइल के फौजों को उतना नुकसान पहुंचाया है जितना सोचा नहीं गया था, जान और माल दोनों रूप में। माल का मतलब उनके हथियार, टैंक जो उसने बारूदी सुरंग से नष्ट किए हैं, और उससे भी ज़्यादा इजराइल को नाकामियाँ लेबनान में लगी हैं हिजबुल्लाह के साथ ज़मीनी लड़ाई में। ठीक है, हवाई लड़ाई में तो उनका अपर हैंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा लगातार इजराइल पर ये खतरा मंडराया हुआ है कि ईरान पर जो उन्होंने हमला किया था इजराइल ने, वो कभी भी उसका जवाब दे सकता है। और ऐसी खबरें इजराइल की तरफ से लगातार बताई जाती हैं कि बस हम हमले की तैयारी में हैं। वॉर ऑफ एट्रिशन है, एक भावनाओं, एक जिसे कहते हैं कि एक भय का माहौल बनाए रखने की जो स्ट्रेटजी होती है, उसमें ईरान ने इजराइल के लोगों को काफ़ी परेशान कर रखा है। ईरान ने इजराइल के लोगों को, इजराइल ने जाहिर है कि वो उसने आरंभिक दौर में ये धारणा बनाई कि वो सबको, जैसे कि पहले 1973 में, 1967 में हुआ था कि उसने अकेले कई देशों को जंग में परास्त कर दिया था, और उसने ये धारणा बनाई, इंप्रेशन बनाया कि वो अभी भी उसकी वैसी ताकत बरकरार है। लेकिन अब जबकि 1.25 साल लगभग होने को आ गए, तब ये बात बहुत साफ हो चुकी है कि इजराइल की न तो वो ताकत है, न उसको दुनिया में वैसा समर्थन है, और ये देखने में वो बिल्कुल अलग थलग है। अमेरिका में और पश्चिमी देश जरूर उसके साथ खड़े हैं, लेकिन ये कदम भी उन्होंने अपने लिए बहुत नुकसान मोल लेकर उन्होंने उठाया है। बाइडेन हैरिस
एडमिनिस्ट्रेशन को कितनी भारी कीमत वहाँ अपने इलेक्शन में चुकानी पड़ी हम लोग सभी जानते हैं। और यही परिस्थितियाँ एक के बाद एक देखने को मिली हैं। यूरोप में जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ पर युद्ध जो है वो, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या ये गजा के युद्ध को में इजराइल को अंध समर्थन देना है, ये नीति बेहद अनपॉपुलर हो चुकी है। इन सब बातों का दबाव नेतन्याहू महसूस किया है, महसूस करना पड़ा है और संभवतः यही वजह है कि वो युद्ध विराम के लिए राजी हुए हैं। जैसी कि अभी खबरें हैं, अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खबरें इतने सूत्रों से आई हैं, इतने सोर्सेस से आई हैं कि उस पर अब बहुत ज़्यादा संदेह करने की भी कोई वजह नहीं बचती है। तो आज बस इतना ही। हम फिर आएंगे आपके पास अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।